जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे। यहां से एग्ज़ाम में एक आध दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो या सिविल की दे रहे हो। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएँ हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट की बात कर रहा है। चार ऑप्शन है आपके पास, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। चार ऑप्शन है, आप लोग राइट आंसर इसका दीजिए कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें एपीकल्चर की, तो इसमें क्या होता है? इसमें शहद उत्पादन की बात होती है, शहद की बात होती है। और अगर हम बात करें हार्टिकल्चर की, हार्टिकल्चर में क्या होता है भैया? तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? सजावट के लिए काम आने वाले जो पुष्प होते हैं उसकी बात होती है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा यहाँ पे। पुष्प एवं फलों देने वाले जो पौधे हैं उनके अध्ययन हार्टिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर में सजावट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, सजावट के लिए जो पुष्प काम आते हैं, उनका अध्ययन जो किया जाता है वो फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा रेशम कीट, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसमें चार ऑप्शन है, फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी। चार ऑप्शन है। कंफ्यूज मत होइए, ये सब टर्मिनोलॉजी है ना। तो यही सब देख के बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? तो एंथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। एंथोलॉजी भी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें फ्रेनोलॉजी की, तो ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशील एवं विक्षिप्तता का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन होता है? तो ये मस्तिष्क में जो मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में क्या होता है? तो घास से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं, घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है इसमें। पैलिनोलॉजी में क्या होता है? पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन होता है। क्या होता है? पराग कणों का अध्ययन होता है इसमें। पराग कणों का अध्ययन किसमें होता है? पेलिनोलॉजी में। एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन होता है, और नेफ्रोलॉजी में मस्तिष्क से जो विकार हैं उससे संबंधित चीज़ें यहाँ अध्ययन की जाती हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा फूलों के अध्ययन के लिए एंथोलॉजी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया?
चार ऑप्शन है, इक्थियोलॉजी, पैरासीटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मैलेकोलॉजी। चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द राइट आंसर। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। चलिए, इक्थियोलॉजी की बात करें अगर हम, इक्थियोलॉजी, तो यहाँ मत्स्य की संरचना, कायिकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पैरासीटोलॉजी में क्या होता है? इसमें परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। पैरासीटोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी, इसमें क्या होता है? परजीवी होते हैं ना, परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। मैलेकोलॉजी में क्या होता है? मोलस्का जो एक संघ है उसका अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलस्का, जिसे घोंघा वगैरह जैसे होता है, सीपी वगैरह, शंख, तो ये मोलस्का में ही आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मत्स्य से संबंधित, पैरासाइटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन, मैलेकोलॉजी में मोलस्कों का अध्ययन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरिकल्चर में, एपीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, पिशीकल्चर में। चार ऑप्शन है। यही सब बार बार घुमा घुमा के पूछता है भैया, और आप लोग कंफ्यूज होते हो। सेरिकल्चर, पिशीकल्चर, एपीकल्चर। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर में अभी हमने देख लिया है, शहद उत्पादन से संबंधित चीजें होती हैं इसमें। शहद उत्पादन किसमें होता है? सेरिकल्चर में। एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में होता है। और अगर हम बात करें किसकी, टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है? इसमें ऊतकों से संबंधित चीजें होती हैं। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, अभी हमने देखा पीछे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, पूछा गया एग्जाम में, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर है, शब्दकोश के संयोजन से, शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफ बहुत पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सब्जी के काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। सब्जी के काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, हार्टिकल्चर। यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, लगभग एग्जामों में पूछ ही लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ओलेरिकल्चर। क्या होगा भैया? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी में क्या होता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, अभी हमने पीछे देख ही लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बताइए, विटीकल्चर में,
विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? विटीकल्चर की बात कह रहा है ये। सिल्क, शहद, केचुआ, अंगूर। 4 ऑप्शन है आपके पास। विटीकल्चर, विटीकल्चर की बात हो रही है। इसमें जो है अंगूर का अध्ययन किया जाता है, अंगूर उत्पादित किया जाता है इसी से, विटीकल्चर से। सिल्क, शहद, केचुआ, ये हमने तीनों अभी देख लिया है ना। इसमें विटीकल्चर अंगूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं टेप वर्म, थ्रेड वर्म, सिल्क वर्म, अर्थवर्म। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वर्मी कल्चर में जब कीटों का या केचुए का जो है हम लोग कल्चर करते हैं या केचुआ पालन करते हैं तो उसी की बात करता है, जहाँ पे इसका संवर्धन किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अर्थवर्म। सॉरी, उसको कहा जाता है अर्थवर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी, शिशु, त्वचा की बीमारी, महिलाएं और वृद्ध। जेरेंटोलॉजी, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसमें हम वृद्धजनों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पेडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी की बात पूछ रहा है। मिट्टी, बीज, वायुमंडल, प्रदूषण। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है, मिट्टियों का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंच पाए। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों की बात कर रहा है। ऑस्टियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, एक ऑप्शन और है। जियोलॉजी। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। अस्थियों के अध्ययन की बात पूछ रहा है ये। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सर्पों के विष के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन है। सर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। लॉजी सब लॉगस से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। लॉगस शब्द से बना है लॉजी। चलिए तो सर्पेंटोलॉजी जहां आप देखेंगे कि अध्ययन करना, सर्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? वो होगा सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए अगर हम बात करें ऑर्निथोलॉजी की तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बहुत पूछा गया है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन। और हर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उभयचरों का और रेप्टाइल्स का। किसका? उभयचरों का
एम्फीबियंस जिसे कहते हैं, उभयचरों एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया। और इक्थियोलॉजी की बात करें अगर हम, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, तो इसका जो आंसर होगा, इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। किसका? मछलियों का अध्ययन करते हैं। चलिए, सर्पों का के विषय में जानकारी सर्पेंटोलॉजी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाइड्रोपोनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, सब्जियों का अध्ययन, पादप में कलम लगाना, जल संरक्षण। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। हाइड्रोपोनिक्स एक विधि होती है जिसमें मृदा विहीन पादप का संवर्धन किया जाता है। मृदा विहीन पादप का संवर्धन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। ये जल में पौधे उगाए जाते हैं। इसमें जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और एक शब्द है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है, तो हवा में जो है, अगर पूछा जाए आपसे, हवा में पौधों को उगाना, ये क्या कहा जाता है? एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स। चलिए, आप लोग भी क्वेश्चन लगाते रहिए अलग अलग तरीके से। ढेर सारे क्वेश्चन जब तक लगाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, है ना। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।